हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत मीडियम में चैप्टर 15 आचार्य उपदेश पढ़ा रही हूँ। आचार्य उपदेश यानी आचार्य के उपदेश। इस चैप्टर में बताया गया है कि पहले के समय में जो छात्र थे गुरुकुल में जाकर अध्ययन करते थे, तो अध्ययन की समाप्ति के बाद आचार्य उनको कुछ उपदेश देते थे, जो उपदेश उनके आने वाले जीवन के लिए बहुत उपयोगी थे, मतलब गृहस्थ जीवन के लिए बहुत उपयोगी थे। तो उन्हीं उपदेशों का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। आचार्य जो उनको उपदेश देते उन्हीं उपदेशों का वर्णन हमारे इस चैप्टर में किया गया है। अब आप देखिए, वैदिक साहित्य में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आप लोगों ने पढ़ाई है। और उनके व्याख्या रूपा ब्रह्म ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद आदि सभी है। हमारे जो उपनिषद है वो 108 है। कितने? 108 उपनिषद है हमारे। लेकिन प्रमुख रूप से 10 उपनिषदों का ही हम पठन और पाठन सभी जगह करते हैं। उपनिषद तो हमारे 108 है, लेकिन प्रमुख रूप से 10 उपनिषदों का हम पठन और पाठन सभी जगह करते हैं। ये 10 उपनिषद है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तितरी, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यकम्। ये सब हमारी 10 उपनिषद है। ये जो हमारा पाठ है आचार्य उपनिषद, आचार्य उपदेश, ये तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली से लिया गया है। याद रखना, तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली से इस पाठ को लिया गया है। विद्या समाप्ति के बाद छात्र का समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार होता है कि समाप्ति के बाद, जैसे हम लोग विदाई समारोह करते हैं ना, वैसे ही शिक्षा की समाप्ति के बाद जब छात्र अपने घर जाता है तो उससे पहले गुरु उनको कुछ उपदेश देते, कुछ शिक्षा देते, वो समावर्तन संस्कार कहलाता है। समावर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को कुछ उपदेश देते हैं। उन्हीं का वर्णन शिक्षावल्ली में किया गया है और शिक्षावल्ली से यहाँ पर उसका कुछ सारांश लिया गया है, कुछ अंश लिया गया है। अब देखिए, वेदम अनुचय आचार्यो अंतेवासिनी। अंतेवासिनी शिष्य, इसका अर्थ है शिष्य। क्या होता है? शिष्य। अनुशासिती, अनुशास्त्री का अर्थ होता है उपदेश देना। क्या होता है? उपदेश देना। वेद शास्त्रों को पढ़ाने के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। जब वेद शास्त्रों का वो अध्ययन करा देते हैं, उसके बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो। क्या बोलते? सत्य बोलो। वेद शास्त्रों का अध्ययन कराने के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देते, सत्य बोलो। धर्मम चरे, धर्म का आचरण करो। धर्मम चरे, धर्म का आचरण करो। स्व अध्याय प्रमद, अपने अध्याय में आलस्य मत करो। अपने अध्याय में आलस्य मत करो। सत्यान प्रमितव्यम, सत्य में आलस्य मत करो। सत्य बोलने में आलस्य मत करो। धर्मान प्रमितव्यम, धर्म के कर्म में आलस्य मत करो। धर्म के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। इनमें तवेद प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ चाहिए या फिर योग्य होता है। धर्म के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलान प्रमितव्यम, आत्मरक्षण के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। आत्मरक्षण मतलब जिससे हमारी रक्षा हो, हमारा जीवन चल सके, उन कार्यों में रक्षा, उस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रमद का अर्थ होता है आलस्य। भूतिये ने प्रमितव्यम, ऐश्वर्यदायक कर्म में आलस्य नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्यदायक कर्म होता है हमें जीवन चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, सुख सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। तो सुख सुविधाओं के लिए हमें काम करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, इसलिए आ गया है ऐश्वर्यदायक कर्म में आलस्य नहीं करना चाहिए। स्व अध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवितव्यम, नियम पूर्वक अध्ययन में और अपने वचनों में आलस्य नहीं करना चाहिए। नियम पूर्वक अध्ययन में, प्रवचनों में आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रवितव्यम, देवता और पितृ के कार्यों में, पितरों की पूजा करते हैं हम, श्राद्धों में पितरों को पूजते ना, तो देव और पितरों के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव, माता देवता के समान हो। पितृदेवो भव, पिता देवता समान हो। देवता पिता के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। माता देवता देव हो और पिता भी देव हो, मतलब माता पिता देवता के समान हो। आचार्य देव भव, आचार्य देवता के समान हो। आचार्य भी कैसे हो? देवता के समान हो। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम, देवता और पिता के कार्यों में, देवता और पितरों के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए।
मातृदेवो भव, माता देवता समान हो, पितृदेवो भव, पितृ देवता समान हो, आचार्य देवो भव, आचार्य देवता के समान हो, मतलब इनका सम्मान, इनकी पूजा देवता के समान करें। अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता समान हो। यानी अन्वदानी कर्माणी तानी सेवेतानी नो इत्राणी, यानी जो प्रशंसनीय कार्य, अनुमोदनी होता है प्रशंसनीय, क्या होता है प्रशंसनीय, मतलब ऐसे कार्य जिसकी प्रशंसा सभी करें, ऐसे कार्य जिसकी प्रशंसा सभी करें। जो प्रशंसनीय कार्य उन्हें ही करना चाहिए, अन्य को नहीं। जो प्रशंसनीय कार्य है उन्हें ही करना चाहिए, अन्य को नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि उपतव्य उपासानि नो इत्राणि, जो हमारे अच्छे चरित्र वाले कार्य है, जो हमारे अच्छे चरित्र हैं, जो हमारे अच्छे कर्म बोल सकते हो, जो हमारे अच्छे कर्म है उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। जो हमारे अच्छे कर्म है उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, उन्हीं को अपनाना चाहिए, अन्य को नहीं। श्रद्धा देयम, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। किसी को दान दो श्रद्धा से दो, ऐसे नहीं ले बस पकड़ दो, ऐसा नहीं। अगर किसी को कुछ दान देते हो तो श्रद्धा से नहीं, आदर से देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। अगर किसी को दान दक्षिणा देते हो तो प्रेम से दो, श्रद्धा से दो। श्रेया देयम, ऐश्वर्यदायक, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, मतलब जितना आपके पास है उसके अनुसार आपको, जितना आपके धन के पास है उसके अनुसार आपको धन देना चाहिए। हिया देयम, लज्जा पूर्वक देना चाहिए। हिया मतलब लज्जा, हिया मतलब लज्जा पूर्वक देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को दान दक्षिणा देते हो तो ऐसे कहो हाँ मेरे पास इतना ही है, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें दे के एहसान कर रहा हूं, तो लज्जा पूर्वक देना चाहिए। भिया देयम, भिया होता है पारलौकिक भय, पारलोक यानी परलोक का भय। हम बोलते नहीं कि हमें अगले जन्म में या फिर हमें मरने के बाद भगवान को मुंह दिखाना है, हम ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे लोगों से, भगवान से या अपने पूर्वजों से कि हमने क्या कर्म किए, तो इस भय से परलोक का भय बोलते हैं इसको, परलोक का भय। तो पारलौकिक भय से देना चाहिए। संविदा देयम, संविदा होता है मित्र, क्या होता है मित्र, मित्र आदि कार्य मानकर देना चाहिए कि मित्र का ही कार्य है ऐसा मानकर दान दक्षिणा करनी चाहिए। ऐसे आदेश यही आदेश है, ऐसे उपदेश यही मेरा उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेदों का रहस्य है, वेदों का रहस्य भी यही है। एतत् अनुशासनम, और यही ईश्वर का वचन है। एतत् अनुशासनम, यही ईश्वर का वचन है। एवं उपासितव्यम, इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए, मतलब इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए, यानी इसी प्रकार के कार्य करने चाहिए। पुनः हिंदी नहीं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान देना। वेद शास्त्रों का अध्ययन कराने के बाद या वेद शास्त्रों को पढ़ाने के बाद शिष्य, वेद शास्त्रों को पढ़ाने के बाद आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपने अध्याय में आलस्य मत करो, सत्य में आलस्य मत करो, धर्म के कर्म में आलस्य मत करो, आत्मरक्षण के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए, आत्मरक्षण के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए, ऐश्वर्यदायक कर्म में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपने अध्याय में नियम पूर्वक अध्ययन में और प्रवचनों में आलस्य नहीं करना चाहिए, देवता और पिता के कार्यों में देवता और पितरों के कार्य में, देवता और पितरों के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। माता देवता समान हो, पितृ देवता समान हो, आचार्य देवता समान हो, अतिथि भी देवता समान हो। जो प्रशंसनीय कार्य है उन्हें ही करना चाहिए, यानी जिन कार्यों की लोग प्रशंसा करें ऐसे कार्य करने चाहिए, अन्य नहीं करने चाहिए। जो हमारे अच्छे कर्म है, अच्छे कार्य है, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, मतलब जितनी आपकी हैसियत है उस अनुसार देना चाहिए। लज्जा पूर्वक देना चाहिए, हिया मतलब लज्जा पूर्वक देना चाहिए। पारलौकिक भय से देना चाहिए, यानी परलोक में जाना है हमें तो इस भय से देना चाहिए। तभी तो हमारे यहाँ रिवाज है या हमारे यहाँ धर्म है कि जब इंसान मरता है तो मरने से पहले उससे दान कराया जाता है, क्योंकि हमारे मरने के बाद हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, धन दौलत नहीं जाती, अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए कहा गया पारलौकिक भय से देना चाहिए, मित्रादि कार्य मानकर देना चाहिए, मित्रादि कार्य मानकर देना चाहिए। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, यही वेदों का रहस्य है, यही ईश्वर का वचन है। इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए, यही ईश्वर का वचन है,
यही ईश्वर का वचन है और इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। थैंक यू।